हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों। यह घटना जो है उत्तर प्रदेश कानपुर की दोस्तों, जहां से आपने हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये पता किया होगा कि एक जो है महिला जो अपनी देवर के चक्कर में, यानी कि देवर के से प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने के बाद अपने पति को ही हत्या करा देती है और हत्या कराने के बाद अपने गांव से जो है निकल करके बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश चला जाता है। और ये भी हम बात करेंगे कि कैसे जो है अपने देवर के साथ मिल करके पति को हत्या कराई थी। और ये भी हम बात करेंगे कि पति क्या काम करते थे जिसके चलते उस औरत के लिए हर वह चीज़ लाता था जो एक पति का जो काम होता है वह करता है। लेकिन पत्नी ऐसी नमक हराम निकली कि अपने पति को ही हत्या करा देती है, वो भी सगे भाई के द्वारा। तो दोस्तों, हम प्यार में हर चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा रिश्ता कौन है, हमारे खून का रिश्ता को हम नहीं पहचानते हैं। उस थोड़ी से इश्क के लिए, उस 15 मिनट के लिए और 10 से 5 मिनट के अपने शौक के लिए, अपने उस चीज़ को पाने के लिए, वो हवस को लेकर के और अपने भाई को जो है कत्लेआम कैसे कर दिए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यह कहानी जो है सच्ची घटना पर आधारित है। यह उत्तर प्रदेश कानपुर की है और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है दोस्तों कि पति और पत्नी और भाई तीनों जो है कानपुर के ही एक शहर में काम करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके ही घर में अगर 2 भाई हैं, अगर आप कहीं पे काम करते हैं, अगर आपके भाई काम करने वाला है तो आप पूरी फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट होते हैं। उसी प्रकार से 2 भाई और उसकी जो भाभी थी वह कानपुर में कहीं पर शिफ्ट होता था। जो महिला है उसके पति जो है एक ड्राइवर का काम करता है और उसका जो देवर है वो भी कुछ काम करता था। तो क्या होता है दोस्तों कि उस शहर में कानपुर में जब उसका पति काम करता था तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें उसे भनक नहीं लगी थी। जैसे ही 1 से 2 महीना, यानी कि कानपुर से कोई दूसरे जगह हुआ जो है गाड़ी चलाने चला जाता है 1-2 महीना के लिए, तब उसके साथ जो है उसका देवर उस के साथ, औरत के साथ रहती है और उसी में जो है अपने देवर से वह प्यार कर बैठती है, अपनी दिल दे बैठती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जो चीज़ गलत होता है ना, वो जल्दी तो हो जाता है लेकिन उसका पर्दाफाश भी जल्दी हो जाता है। तो क्या होता है कि उसके जो औरत है उसके जो है पति को भनक लग जाती है कि मेरे भाई और मेरी पत्नी का जो है संबंध, यानी कि प्यार में बदल चुका है और संबंध भी बनाता है और साथ ही रहता है, ऐश मौज करता है। तो क्या होता है दोस्तों कि दूसरे जगह जब उसका ड्राइवर पति रह रहा था तो एक दिन की बात हो कि अचानक जो है कानपुर पहुँच जाता है और कानपुर पहुँच जाने के बाद जो खेला देखता है दोस्तों, वह रोंगटे खड़े वाले थे, वह शर्मसार करने वाली थी। और इसमें जो एक ऐसा कत्लेआम होता है कि सगे भाई और भाभी मिलकर के औरत जो है अपने पति को ही मरवा देती है। तो कैसे, क्या होता है कि जब वह आता है तो देखता है कि दोनों जो है नंगन अवस्था में एक घर में पड़े हुए हैं। जैसे ही उसके बाद उससे जब पता चलता है तो लाठी डंडे होता है, उससे अपनी वाइफ को पीटना स्टार्ट कर देता है ड्राइवर। लेकिन उसका जो भाई है बचाव करते हुए वो भी जो है दोनों मिल करके लाठी डंडे से भाई जो है अपने भाई को और उसकी वाइफ जो है दोनों मिल करके हत्या कर देता है। हत्या हो जाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि उसे जो है बगल के एक पोखर होता है, जो तालाब होता है, उसमें जो है ड्राइवर को फेंक देती है। दोनों मिल करके फेंक देने के बाद जो है जब जानते हैं दोस्तों, जब आदमी का क्या बोलते हैं ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, यानी कि मर जाता है, तो कुछ दिन के बाद उपला जाता है, यानी कि फूल करके उपला जाता है, यानी तैरने लगता है पानी में। क्या होता है जब उसे नज़र पड़ता है जब तो हम पकड़ा जाएंगे लाश को, तो फिर जो है जैसे उसका जो भाई होता है उस लाश को, उस ड्राइवर को, लाश को दबाने की कोशिश कर रहा था। तैसे ही कोई गांव के एक व्यक्ति ने उसे देख लेता है और देखने के बाद जो है पहचान लेता है जो उसी का भाई था और पूरे गांव में हल्ला मच जाता है, पूरे गांव को पता चल जाता है। उसके बाद जब पूरा पता चल जाने के बाद क्या होता है कि जब इसे भनक लग जाती है उसके भाई और भाभी को, तो दोनों जो है फरार हो जाते हैं मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम जा करके। वहाँ जो है लोगों को खाना पीला खिलाना जो है, जो भी चीज़ सेवेदार जो है बन करके रहता है और पुलिस को जो है उस केस पे जो है नज़र रहता है। लेकिन 6 महीने लग जाते हैं इस केस के सुलझाने के लिए और एक ऐसा गलती महिला कर देती है जिसके चलते जो है दोनों पकड़े जाते हैं। तो 6 महीना बाद बीत जाता है तो क्या होता है कि महिला जो है अपना जो मोबाइल है उसे ऑन करती है। जैसे ही ऑन करती है और किसी कानपुर में किसी औरत से वह बात करती है, पुलिस के तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन चला जाता है, क्योंकि उसका मोबाइल जो है ट्रेस पे लगा दिया गया था, जिससे कि जब भी किसी से बात करती उसे जो है इन्फॉर्मेशन जो है
है पुलिस के पास चली जाए। पुलिस को जो है सारे इन्फॉर्मेशन जब मिल जाते हैं तो वह लोकेशन देखता है तो पता चलता है बागेश्वर धाम यानी कि मध्य प्रदेश में उसका लोकेशन देखा गया था। वहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वहाँ पे जाती है, तस्कीयात करती है, जानकारी लेती है इसके बारे में कौन है क्या है। जब पता चलता है कि दोनों जो है देवर और भाभी जो वहाँ जो है सेवेदार का काम करती है और वहीं से जो है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सारे हिस्ट्री बता दी है, किस प्रकार से हम अपने भाई को कत्ल किए थे और पत्नी भी कैसे बोलते हम अपने पति को कैसे हत्या किए थे, वह सारी जो है पुलिस को जो बता दी गई है दोस्तों। और पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा यह जो वीडियो बना रहे हैं लोगों को जागरूक के लिए, आप भी जागरूक होइए। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। लोग जो है विश्वास नाम का कोई चीज़ रखा ही नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जब पत्नी जब शादी होता है तो 7 जन्मों का कसम खाते हैं कि 7 फेरे हम लिए हैं और जीवन भर आपके साथ रहेंगे। लेकिन अपने 15 मिनट के उस इक्स में 15 मिनट में अपने आग को बुझाने में न पति को वह पहचानी और देवर के साथ लफड़ा करती है और देवर के साथ जो संबंध बना लेती है। बनाने के बाद जो है अपने पति को जो है हत्या कर देती है, जिससे कि पति जब हट जाएगा तो हम जो है देवर भाभी दोनों साथ में अपने ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन ऊपर वाला देखता होता है दोस्तों, अगर आप गलत करते हो तो इस धरती पे ही आपको भोग के जाना पड़ता है। इस दोनों को जो है जेल हो चुका है दोस्तों, क्या सज़ा मिलती है वो भी हम आपको बताएंगे जब भी कोई अपडेट आता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।